हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्लास 12 इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का इतिहास क्या था, उसी का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या क्या होती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शरीर विज्ञान, जिसे हम एनाटॉमी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं जीवों की संरचना। इसका होता क्या है, देखिए बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी को दोनों को मिलाकर आपकी 53 से लेके 55 के बीच में आपकी क्या है, शाखाएं हैं। ये शाखाएं जिसे हम ब्रांचेस बोलते हैं, बायोलॉजी ऑफ ब्रांचेस, ये आपकी पाई जाती हैं। दोनों में अलग अलग तरीके से, बॉटनी के अंदर बॉटनी वाली पाई जाती है, जूलॉजी के अंदर जूलॉजी पाई जाती हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शरीर विज्ञान इसे बोलते हैं एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु जितने भी हैं उन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है, प्रमुख शाखाएं होती क्या है। देखिए बात सीधी सी है इसमें। जब हम बीएससी कर लेते हैं, बीएससी करने के बाद मैं डायरेक्टली मैं आपको बताने वाला हूं, बीएससी करने के बाद जब हम एमएससी करते हैं तो हर तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ये संस्कृत, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो मास्टर डिग्री करते हैं तब हमें ये एक चूज करना होता है। सेम उसी तरीके से ब्रांचेस होती है। इनकी पढ़ाई करने के लिए जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप एमए या एमएससी में जब एडमिशन लेंगे तो आपको ये भी आपके जितने भी साइंस साइड के आपके जितने भी ब्रांचेस हैं ये आपको मिलती हैं। सपोज करो आपको एनाटॉमी से करना है तो आपकी 2 साल की जो पढ़ाई होती है एमएससी, उसमें केवल आप एनाटॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे, एनाटॉमी के बारे में ही आपको पढ़ाया जाएगा इसमें क्या होता है, इसलिए इसको ब्रांच कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान क्या, हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन होता है। क्या होता है इसमें, ऊतकों का अध्ययन होता है। इसमें अंदर में क्या होता है मैं आपको बता दूं। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर ऊतक विज्ञान, जिसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इसमें क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन होता है। क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन होता है। इसमें आपको मालूम होगा, आप बता सकते हैं कि ऊतकों का अध्ययन कैसे किया जाता है। देखिए जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे आगे चल के तभी आपको ये समझ में आएगा क्लियरली कि ऊतकों का अध्ययन जो किया जाता है किस तरीके से होता है। हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स हो या फिर वो ह्यूमंस हो, ठीक है। तो ऊतक के बारे में जो टिश्यूज, जिसे हम बेसिकली हम जो कहते हैं वो टिश्यू कहते हैं। ओके, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम ऊतक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम एमएससी करेंगे ये जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं ये साइंस साइड वाली हैं। अगर आप में से कोई भी आप इसको टॉपिक, जैसे मान लीजिए 10th क्लास में इकोलॉजी भी है, इकोलॉजी का आपका टॉपिक अच्छा लगता है तो ये आपको मास्टर डिग्री जब आप करेंगे तो ये आपको पूरी डिटेल के में मिलेगी, पूरी डिटेल के साथ मिलेगी, जिसमें आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। ओके, इसी को कहा जाता है स्पेशलिटी। ओके, अब आगे चलते हैं। खगोल विज्ञान क्या होता है, खगोल विज्ञान में एस्ट्रोबायोलॉजी, इसे एक्सोबायोलॉजी और बायो एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोशिका जीव विज्ञान, जिसे कहा जाता है सेल बायोलॉजी, आपने इसके बारे में जानते होंगे। ये क्या है, कोशिका का अध्ययन। हमारी बॉडी के अंदर 260 प्रकार की सेल्स होती हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है और हर बॉडी में आपको सेल्स मिलेगी। सेल्स के बिना हमारी बॉडी अधूरी है। सेल्स अगर हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाती हैं तो ट्यूमर की शिकायत आना चालू हो जाती है, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। ओके, तो इस कोशिका के बारे में, वैसे हमारी बॉडी के अंदर कोशिका जो है 7 दिन तक जीवित रहती है और 7 दिन के बाद में फिर से बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया होती है जो चलती रहती है, नेचुरली है, ये चलती है। तो कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, सेल बायोलॉजी में किया जाता है। आपने कोशिका की संरचना का आपने चैप्टर देखा होगा। अगर आप, क्या होता है कि जितने स्टूडेंट को जिसमें जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में इंटरेस्ट आता है एमएससी वो उसी से करता है, ठीक है। तो इसमें कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। पर्यावरण विज्ञान,
पर्यावरण विज्ञान में क्या होता है, इकोलॉजी, इसे पर्यावरण का अध्ययन कहते हैं। इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या चल रहा है, पॉल्यूशन क्यों इतना हो रहा है, गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है, मौसम इतना क्यों बिगड़ रहा है, ये सारी जो चीजें क्या है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। इसके बारे में जो पढ़ा जाता है, रिलेटेड है, इसके बारे में जो पढ़ा जाता है वो पर्यावरण विज्ञान में पढ़ा जाता है, जो आपको मिलता है। ओके, तो ये सारी जितनी भी हैं आपकी शाखा है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में जीवाणु विज्ञान, आपने देखा होगा बैक्टीरिया एंड वायरस, सॉरी, बैक्टीरिया और वायरस में क्या होता है, बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है। तो जीवाणु का अध्ययन कहाँ किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में कहा जाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोविज्ञान मन एवं व्यवहार का अध्ययन करना। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोविज्ञान कौन, तो इसे साइकोलॉजी बोलते हैं, जो मन की बात को पढ़ लेता। कोई ऐसे बैठा होगा इस तरीके से, ऐसे सोच रहा होगा, वो तुरंत बता देगा हाँ इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको ये पढ़ाया जाता है। वो आपके चेहरे से, आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे वो पता लगा लेते हैं, मन से पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है, इसके अंदर कौन सी पर्सनालिटी आ रही है, क्योंकि इनको इसके बारे में पढ़ाया जाता है। एक नॉर्मल इंसान नहीं पता कर पाएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, दो पर्सनालिटी इसके अंदर क्यों आ रही है। लेकिन आपको जो साइकोलॉजी वाला है वो आपको बता देगा कि ये इंटरनली प्रॉब्लम है या एक्सटर्नली प्रॉब्लम बाहर से आ रही है या फिर ये अंदर से कहीं से हो रही है। तो मन एवं व्यवहार के बारे में जो पढ़ लेते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा, भूल भुलैया जो आई थी उसमें देखा होगा आपने, चंद्रमुखी मूवी में भी देखा होगा आपने। तो ये जो चीज दिखाई गई है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो उसमें बता देता है तुरंत ऐसे करके, ऐसे 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 वो करता है और तुरंत बता देता है इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई चीज नहीं है, मैं केवल आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। ओके, अब आगे चलते हैं। मत्स्य विज्ञान, मत्स्य विज्ञान ईटोलॉजी बोलते हैं, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मछलियों का अध्ययन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, साउथ में होता है, वहां सबसे बड़े बंदरगाह है। सबसे ज्यादा जो मछलियों का रख रखाव जो होता है, पालन किया जाता है, वो आपको साउथ में मिलता है देखने के लिए। ओके, तो मछलियों का पालन किसमें किया जाता है, ईटोलॉजी में किया जाता है। इसे मत्स्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, मत्स्य विज्ञान कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी आपको पक्षी मिलते हैं जो उड़ते हैं, पंख कितने आपको मिलेंगे, इसका अध्ययन किस में होता है, ऑर्निथोलॉजी में होता है। ओके, इसमें आप पक्षी के बारे में पढ़ पाएंगे, पक्षी की और अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ पाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में लास्ट है आपका कीट विज्ञान, इसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं, अगर दूसरी भाषा में इसे कहते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मॉस्किटोज हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब इस तरीके के जो कीड़े हैं जिसे इंसेक्ट कहा जाता है, कीट, इन सभी का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। इसमें आपको बेसिक से बेसिक जानकारी मिलेगी और डिटेल में जानकारी आपको मिलती है पढ़ने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये बायोलॉजी के अंदर पाई जाती हैं। इन्हीं ब्रांचों को जूलॉजी वाली अलग ब्रांचेस हैं आपकी और बॉटनी वाली अलग ब्रांचेस हैं। ओके, बात समझ आ रही। इन टोटल को मिलाकर 53 से और 55 के बीच में आपकी रहती हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। तो आगे हम इन सब चीजों के साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं बेसिक बताऊंगा और बेसिक के बाद में फिर मैं टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर में आपको डिस्कस कराऊंगा कि इन सब चीजों में कैसे कैसे चीजें आपकी तैयार होंगी। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब आगे आपके लिए और भी चीजें अच्छी तरीके से मिलेंगी इसमें बेसिक पढ़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लें, ये आपके लिए बेसिक चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए मैं सब्जेक्ट में जाने से पहले
आपका बेस तैयार करा देता हूं। ठीक है, अभी तो ये मैंने आपको केवल 10 बताई हैं, मैं आपको और भी इसमें बताने वाला हूं जो आपको मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू।